व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स की डिवीजन करेंगे क्लास 6 की। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब है नंबर्स होते हैं होल नंबर्स जो 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स होते हैं। नेचुरल नंबर, बेटा नेचुरल नंबर ये आपको मैंने पिछली क्लास में बार बार बता रही हूँ, अब तक आपको याद होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर का कॉम मिला के आपका बनता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स की जरूरत हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपया है एंड यू वांट टू बाय समथिंग। आप मार्केट गए, आपको एक चीज पसंद आ गई जिसकी कॉस्ट 1500 है। क्या कॉस्ट है? 1500। तो आपके फ्रेंड से आपने बोरो किए, बेटा प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए। आपके फ्रेंड से आपने बोरो किए, कितने पैसे बोरो किए? 500 रुपीज, ताकि आप ये 1500 की चीज खरीद पाए। सो आपको आपके फ्रेंड को 500 देने हैं, तो वो अपनी तरफ से -500 हैं। जब भी आप उसको देंगे तो वो उसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने बैंक में लोन लिया, आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज थे। ठीक है, आपने लोन लिया 3000 का, बैंक ने कहा कि ठीक है आप मुझे बाद में दे देना, तो आपके अकाउंट में उसने -3000 कर दिए। तो आपके अकाउंट में अभी -1000 है। जब भी आप पेमेंट करेंगे, डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब ऐड करेंगे, विड्रॉल, ये विड्रॉल है, विड्रॉल, और ये डिपॉजिट। ठीक है, जब भी आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो आपके वो अकाउंट में उतना लेस हो जाएगा, यानी कि 2000 -1000 आपके अकाउंट में अब 1000 रुपीज बचे हैं। ठीक है, 2000 जमा कराने के बाद 1000 क्यों बचे? क्योंकि 1000 आपको पहले से बैंक से लोन ले रखा था जो पेमेंट करनी थी। टेम्परेचर किसी सिटी का 0 से नीचे चला जाता है, -1 या -2, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे, तो टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है, इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत होती है। नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ी चीज होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में होता है 0। 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर्स होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। 0 के राइट साइड पे, जल्दी से राइट साइड पे बताइए। 0 के राइट साइड पे, हाँ जी बेटा, पॉजिटिव नंबर होते हैं। 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि प्रेडिसेसर, सक्सेसर, सक्सीडिंग नंबर यानी कि 0 से अगला, 0 से नंबर लाइन पे अगला नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, सक्सीडिंग नंबर ऑफ 0, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सक्सीडिंग नंबर ऑफ 0 या सक्सेसर ऑफ 0। सक्सेसर ऑफ 0 बताइए, सक्सेसर ऑफ 0। हाँ जी, सक्सेसर ऑफ 0 इज 1। और इसके बाद अगर मैं यही वाली चीज बात करूं, सक्सीडिंग नंबर ऑफ -1, -1 का सक्सीडिंग नंबर क्या हुआ? हाँ जी, सक्सीडिंग मतलब सक्सेसर, सक्सेसर मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब 1 प्लस करके। तो नंबर लाइन पे तो बहुत ही आसान हो जाता करना। तो -1 का सक्सीडिंग नंबर आ गया 0। ठीक है, सक्सीडिंग नंबर ऑफ -4 बिना नंबर लाइन के भी बता सकते हैं, लेकिन आप नंबर लाइन से कन्वीनियंट है तो नंबर लाइन से बनाइए। -1 -2 -3 -4, -4 का सक्सीडिंग नंबर क्या होगा? वेरी गुड। सक्सीडिंग नंबर ऑफ 9, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, सक्सीडिंग नंबर ऑफ 9, सक्सीडिंग नंबर ऑफ 9। हाँ जी, अंशुल इज करेक्ट। सक्सीडिंग नंबर ऑफ 9, बेटा सक्सीडिंग, सक्सेसर नॉट प्रेडिसेसर। -8 तो कहीं से कहीं नहीं आ रहा बेटा, कौन था ये अनुज, अनुज 2। सक्सीडिंग नंबर ऑफ 10, सक्सेसर ऑफ 10, 9 + 1 = 10। नंबर लाइन पे बना के देख लो, 0 1 2 3 4 5 9 और उसके बाद आएगा 10। ठीक है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब प्रेडेसेसर, प्रेडेसेसर
यानी कि व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर 1 से बिफोर क्या आता है नंबर लाइन पे? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से बिफोर क्या आएगा? प्रेडिसेसर बिफोर, सक्सेसर आफ्टर। 1 के बिफोर क्या नंबर है? 1 के बिफोर है 0। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 0। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, प्रेडेसेसर बिफोर। स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी और ग्रुप में सेंड कर देना। सक्सेसर आफ्टर, ठीक है। प्रेडिसेसर में करना होता है -1, इसमें करना होता है +1। इसकी आप ले लो स्क्रीनशॉट, आप भेज दीजिए ग्रुप में। ले ली स्क्रीनशॉट? ले ली किसी ने? जिसने ले ली वो यस कर दो। किसी ने भी नहीं ली? हाँ, नंदनी ले ली। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट। प्रीसीडिंग सक्सेस से ये आपको मैंने अब बता दिया है, मैं इस पे ज़्यादा टाइम वो नहीं करूँगी, ये क्वेश्चन सारे भेज दूंगी, आप अपनी रफ कॉपी में कर लेना। प्रीसीडिंग प्रेडिसेसर, सक्सीडिंग सक्सेसर, ठीक है। अब आ जाइए इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड -1। एक नंबर लाइन है, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, वैसे तो आपको ये ओरल आंसर है। -1, -2, -3 नंबर लाइन बना लेनी है, और आपको चाहिए -3 और -1 के बीच का नंबर, तो वो आपका कौन सा नंबर है? -2। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मैंने आपको ये बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैसे करना है। 1 सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नंबर लाइन 0, सॉरी थोड़ा इधर होना चाहिए, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब आप 0 और इसको सर्कल करेंगे। 0 और -8 को सर्कल किया, कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा है या -8 बड़ा है? जल्दी से बताओ, 0 बड़ा है -8 बड़ा है? ये पहले भी मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, दोबारा से करा रही हूँ। हाँ जी, 0 बड़ा है, तो आपको ये वाला साइन तो गलत हो गया। 0 बड़ा वाला, ये वाला साइन सही हो गया। ठीक है, नंबर लाइन पे जो राइट साइड पे होते हैं नंबर, वो बड़ा नंबर होता है। नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है? -149 और 49, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, -149 और 49 में से बड़ा नंबर कौन सा है? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, 49 बड़ा है, करेक्ट है, क्योंकि वो राइट साइड पे आता है। आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड पे आता है नंबर लाइन के। ठीक है, नंबर लाइन पे जैसे हम राइट साइड पे जाते जाते हैं हमारा नंबर बड़ा होता जाता है। ये सब आप कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स देख लीजिए। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन नेगेटिव इंटीजर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 1, 2, कोई भी नेगेटिव इंटीजर से लार्जर होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, कशिश सर करेक्ट। बेटा सौरभ, फॉल्स नहीं है बेटा, ये ट्रू है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बड़ा ही होगा ना, क्योंकि वो राइट साइड पे आता है ना। बड़ा क्यों है? कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा इसलिए है, देखो यहाँ पे आप बाकी सब छोड़ दो, 1 और 2 को देखो। 2 1 से बड़ा क्यों है? क्योंकि वो राइट साइड पे नंबर लाइन में आ रहा है। ठीक है, 20, 30 बड़ा क्यों है? क्योंकि वो राइट साइड पे आ रहा है नंबर लाइन पे। ठीक है, राइट साइड पे जो नंबर आ रहा है बड़ा आ रहा है, और पॉजिटिव नंबर सारे राइट साइड पे आते हैं, नेगेटिव नंबर सारे लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो वो उससे छोटे ही हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें? बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। 0 इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव नंबर। 0 कोई भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा होता है? होता है? 0 लेफ्ट साइड पे होता है पॉजिटिव नंबर्स के? बड़ा होता है? नहीं होता है। 0 छोटा होता है, सब पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है और सब नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये देख रहे हो आप, 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, चाहे आप -1500 ले लो, 0 उससे बड़ा ही निकलेगा।
हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है, हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। ठीक है, जीरो की कहानी पता चल गई। जीरो इज स्मॉलर देन एवरी नेगेटिव नंबर, जीरो स्मॉलर नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक ही ऊपर वाली सही थी। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी ये ऊपर नीचे कर दिया है। जीरो इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर और जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। अब क्वेश्चन एक और स्टेटमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एक्चुअली। फारदेस्ट फ्रॉम जीरो टू द राइट स्मॉलर इज द वैल्यू। वो कह रहा है फारदेस्ट, जितनी दूर जीरो से रहेगा एक नंबर, उतनी उसकी छोटी हो जाएगी वैल्यू। अब बताओ कि जीरो से अगर मैं 40 लूं, राइट साइड पे बोल रहा है ना, राइट साइड पे, तो अगर जीरो से 40 लूं, ये छोटी, ये वैल्यू छोटी हो रही है बड़ी हो रही है? जीरो से जितनी दूरी बढ़ रही है, वैल्यू छोटी हो रही है बड़ी हो रही है? ये बताओ, बड़ी हो रही है छोटी हो रही है? हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हो। हाँ, बड़ी हो रही है बेटा। तो ये गलत बोल रहा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ओके। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, आपको पता है। ठीक है, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जीरो इज लेस देन, ये वो जो पीछे क्वेश्चन पूछा था ना, उसके सारे अपोजिट हैं। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि जीरो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। फिर फारदेस्ट जीरो फ्रॉम जीरो द लार्जर, अब देखो यही वो चीज बोल रहा है, लेकिन वो हम पहले लेफ्ट राइट साइड पे थे, अब लेफ्ट साइड पे आ गए। वो कह रहा है -1 और -3, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे जाते जाते हैं, उसकी वैल्यू जीरो से वो होती जा रही है, लार्जर होती जा रही, कम हो रही है, ये वैल्यू कम हो रही है। जीरो तो बड़ा ही रहेगा ना सबसे, ये वैल्यू कम हो रही है, स्मॉल हो रही है। यहाँ बड़ी हो रही थी, बड़ी, छोटी। ठीक है, यहाँ बड़ी हो रही थी, यहाँ छोटी हो रही है वैल्यू। हम्म। अब ये क्वेश्चन करके फिर हम जल्दी से अनलाइक लाइक वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें बहुत मजा आता है मेरे को। आपको आता है मजा अनलाइक लाइक वाले क्वेश्चन करने में? हम्म। चलिए, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर जी -1 है। नंबर लाइन बनाई। अब बताओ, नेगेटिव नंबर, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर -1 ही तो है कि नहीं है? क्योंकि इसके बाद अगर इससे बड़ा नंबर लेंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या लिखेंगे? हम्म, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या लिखेंगे? -1। ठीक है जी, अच्छी। अब ये आप स्टेटमेंट देख लेते हैं। -10 और यहाँ रहा, -8 यहाँ रहा। वो बोल रहा है -8 इज टू द राइट ऑफ -8। -8 राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे है? हम्म, बताओ। वो पूछ रहा है कि -10 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -8, ये राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, -50 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर, -50 है और ये -100 है। अब ये वाला बताओ, -50 लेफ्ट साइड पे है या -100 लेफ्ट साइड पे है? -50 टू द लेफ्ट ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? -50 लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है? बेटा -50 ये रहा, उसके बाद जाते जाएंगे -100 आ जाएगा। -50 इज टू द राइट साइड ऑफ द 100। ठीक है, और अब देखो, -10 और ये -11। ओके, वो पूछ रहा है -11 इज लार्जर, लार्जर है -11? नहीं, ये सारी स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हैं, क्योंकि ये तो आपको पता था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन क्यों फॉल्स हैं ये समझा रही थी। -10 लार्जर नहीं है, क्योंकि -10 और -10 में
राइट साइड पे ये नंबर है, तो जो राइट साइड पे होता है वो लार्जर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सारी स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ जी, अब आ जाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, लाइक अनलाइक। पहले आप चीज जो समझनी है वो समझिए। आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं ऐसे, आप रुको जरा, 20 माइनस ऑफ -20 +20 प्लस ऑफ -20 और माइनस और ये 20। अब आपको सॉल्व करना है इसको, ऐसा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, -20 और यहाँ पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव है। माइनस और प्लस, यहाँ क्या लिखूंगी, प्लस लिखूंगी या माइनस लिखूंगी, मुझे ब्रैकेट ओपन करना है, जल्दी से बताओ, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। बेटा क्या स्क्रीन नहीं आ रही है? अगर स्क्रीन नहीं आ रही है बता दो। स्क्रीन दिख रही है मेरी? मेरी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है अब आ रही है। हम्म, बेटा ब्रैकेट ओपन करना है, ये पूरा क्वेश्चन है। मेरे को यहाँ पे ये वाला पहले ले लिया मैंने, माइनस और प्लस, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा, ठीक है। अब मैं ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ, ये प्लस और माइनस है, ये बीच में कोई निशान छोड़ना नहीं है प्लस माइनस का। अब ये एज इट इज मुझे ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये प्लस और माइनस, माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस और माइनस, माइनस होगा प्लस होगा? बेटा प्लस और माइनस हमेशा माइनस होगा, ठीक है, -20। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है, दोनों माइनस हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? लास्ट वाला बताइए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, उसके बाद माइनस है, प्लस हो जाएगा, +1 नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, +20 लिखूंगी मैं इसको, ठीक है। अब जैसा जो सॉल्व होगा वो सॉल्व होगा। इसको मैं, आपको पहले ये आना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, सो -20, एक मिनट, माइनस ऑफ -20, इसको मैं क्या लिखूंगी? 20 माइनस ऑफ -20। अब बताइए मैं इसको क्या लिखूंगी ब्रैकेट ओपन करने के बाद? प्लस माइनस तो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं ब्रैकेट ओपन करना तो सीखूं। हाँ जी, सही है, पूरा लिख के बताओ, जैसे शिवानी और सलोनी ने 20 + 20 लिख के बताया ना। 20 ये है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 20। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बताएंगे 20 माइनस 20, ये प्लस है। अब बताएंगे क्या लिखूं मैं? आंसर नहीं बताना, मेरे को ये बताना है कि लिखना क्या है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे लिखना क्या है इसमें? 20 माइनस और प्लस, माइनस और 20, ठीक है। और ये है 20 माइनस प्लस और -20 ऐसे है ब्रैकेट में, तो 20 -20, तब भी 20 -20, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करते हैं लाइक और अनलाइक वाले। -15 +4 लाइक हैं अनलाइक हैं? -15 +4 लाइक, लाइक साइंस हैं अनलाइक साइंस हैं? अनलाइक साइंस हैं। अनलाइक साइंस में क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? अनलाइक साइंस में क्या करते हैं? हाँ अनलाइक है बेटा। अब बताओ, एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया 11, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का? साइन, साइन कौन सा लगाना है? माइनस का, वेरी गुड। ये बेटा, बेटा क्वेश्चन ऐसे आसान भी नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल भी आ सकता है कि -20 + 2 -11 ऐसे भी आ सकता है, तो आपको पेयर बना देना है पहले, ठीक है। आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें लाइक साइंस है अनलाइक साइंस है? अनलाइक साइंस है। अनलाइक साइंस में प्लस होगा माइनस होगा, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? जल्दी से कर देंगे बेटा, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करके 18 आ गया, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का माइनस का? वेरी गुड, माइनस का। अब ये दोनों मेरे पास माइनस आ गए, अब ये लाइक हैं अनलाइक हैं? लाइक हैं अनलाइक हैं? बेटा राखी
बेटा लाइक हैं, ये लाइक हैं, अनलाइक नहीं है, क्योंकि लाइक जो होते हैं ना उनके एक जैसे साइन होते हैं। तो ये ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, सॉरी, ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, हाँ जी ऐड होंगे। ऐड होंगे तो 18 प्लस ये हो गया 9 और ये हो गया 29। साइन कौन सा लगेगा, इसमें तो कोई लड़ाई है नहीं, साइन प्लस का नहीं लगेगा कशिश। साइन बेटा वही लगेगा जो इनके पास है, इनके पास प्लस तो है ही नहीं। अब जब अनलाइक होते थे ये ऐसे -20+2 होते थे तो उसके पास प्लस भी है, इसके पास नेगेटिव भी है, तो हमें कंफ्यूजन होता था कि प्लस चाहिए या माइनस चाहिए, तो मैं बड़ा भाई जीतता था। लेकिन यहाँ तो दोनों ही जुड़वा भाई हैं, है कि नहीं है जुड़वा भाई, जुड़वा भाई कह लो जुड़वा बहन कर लो, तो इनके पास तो प्लस का साइन है ही नहीं, माइनस का ही है। ठीक है, अच्छा अब आपको दूसरी चीज बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। वाई? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जीरो से वो कितने यूनिट की दूरी पे है। ठीक है, तो -5 1 2 3 4 5 यूनिट की दूरी पे है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 यूनिट्स की दूरी पे 5 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। एब्सोल्यूट वैल्यू क्लियर है? क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी और सुन लो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर मेरे पास एक साइन है -3, मुझे -3 ही चाहिए आंसर में, मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर -3 ही आए? यस, -3 में मैं क्या ऐड करूं, हाँ जी ठीक है, और 3 में मैं क्या ऐड करूं मेरा आंसर 3 आ जाए, तब भी 0। -4 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर -4 आ जाए। ठीक है, तो ये होती है आपकी आइडेंटिटी। 1 second, stopping the share, pausing the